क्योंकि देश की आज़ादी की आधी आबादी की वह भी पूरा करने का काम पिछले सत्र में लोकसभा में नया संसद भवन जो बना है उसका पहला कानून इतिहास बन गया। पहला कानून किसके लिए बना है? किसके लिए बना है कोई जानता है? महिलाओं के लिए नारी बंधन शक्ति अधिनियम, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में देने का काम मोदी सरकार ने किया। आज जब मोदी जी इतना काम कर रहे हैं तो तमाम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, और इसलिए मैंने कहा लोगों ने शौचालय भी बनवाया होगा, आवास भी बन गया होगा, राशन भी मिल रहा होगा, दवा का आयुष्मान कार्ड भी बन गया होगा, घर में बिजली भी पहुंच गई होगी, गैस का कनेक्शन भी पहुंच गया होगा। लेकिन चौराहे पर वो बैठ कर कहते होंगे कि मोदी जी ने तो कुछ किया ही। लेकिन ये सब तो छुपा सकते हैं, एक बात नहीं छुपा सकते, कोई विरोधी भी नहीं छुपा सकता, उसकी अंतरात्मा ही नहीं कहेगी छुपाने, क्योंकि वो जान बचाने वाली बात है। आपको याद होगा कि इस देश में एक बार नहीं सैकड़ों बार महामारी आई, आंधी तूफान आया, भूकंप आया, लेकिन ये देश कभी भी महामारी में दवा नहीं बना पाया, कभी नहीं। मोदी जी ने दवा, मैं इसको विस्तार से बताता तो ज्यादा समय लगेगा। मोदी जी ने दवा बनाया तो तमाम लोगों ने कहा ये मोदी का वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। जैसे कोरोना बढ़ गए, कमरे के अंदर चोरी से जाके लगवा लिए। उनके पास तो पैसा था, वो बड़के बड़के लोग थे, नेता थे, लेकिन गरीब कैसे लगवाते? गरीब माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी सब चिंतित थे अपने परिवार का कैसे बचाएंगे, क्योंकि एक डोज की कीमत 2000 रुपये, 2 डोज की कितनी हुई? 4000, एक बूस्टर डोज जोड़ लीजिए 5000। एक परिवार में कम से कम 5 लोग रहते नहीं रहते? बताइए, 5 लोगों को टीका लगवावे खर्ची, जान बचावे खर्ची कितना पैसा लगेगा? 25,000 रुपया। अब गरीब किसान मजदूर माताएं बहनें सब चिंतित थे कि बड़के लोग तो पैसा खर्च करके लगवा लेंगे, हम अपने परिवार के जान कैसे बचाएंगे। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हिंदुस्तान में सभी को मुफ्त में टीका लगवाएंगे। हमने लगवाया नहीं लगवाया? बताइए, लगवाए नहीं लगवाए? हाथ खड़ा करके बताइए भैया, लगवाए नहीं लगवाए? मोदी जी हमारा भाषण सुन रहे हैं। अब जान बचाना, रहना, खिलाना, दवा कराना, सबकी व्यवस्था मोदी जी ने कर दिया। तब भी लोगों को लगता है कि मोदी जी का विरोध करना चाहिए। करिए, स्वतंत्र है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, भाई मोदी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, तो मोदी जी ने कहा हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास के मूल को लेकर के काम करेगी। और जब योजना बनाना शुरू किया तो हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को खराब लगा। ये तो मोदी जी ऐसा योजना बना रहे हैं कि इसका लाभ जो समर्थक उनको कम, जो समर्थक नहीं उनको ज्यादा मिलेगा। तो मोदी जी उस समय हम लोगों को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा था, भाई मैं अब उनका केवल प्रधानमंत्री नहीं हूं जिन्होंने वोट दिया है, मैं इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं। मैं विकास करूंगा तो सबका करूंगा। और हमने कोई पक्षपात नहीं किया, ना आवास में, ना शौचालय, ना बिजली, ना दवा में, ना गैस में, ना कोरोना के टीका में, ना राशन में। अगर हिंदुओं का घर बना तो मुसलमान भाइयों का भी बना। अगर अगरों को मदद मिली तो पिछड़ों को, दलितों को मिली। हमने कोई पक्षपात नहीं। योगी सरकार ने भी जो भी योजना बनाई कोई पक्षपात के आधार पर नहीं बनाई। और मैं भी जब से सांसद हूं, तमाम लोग मेरे घर जाते हैं, जो नहीं जाते हैं उनको मैं आमंत्रित करने आया हूं, आइए और बैठ जाइए कहीं ना। आप देखिए कि मैं कैसे लोगों की मदद करता हूं। मैं न जाति पूछता हूं, न पार्टी पूछता हूं, न धर्म पूछता हूं, न क्षेत्र पूछता हूं। जो आया जितना संभव है उसके लिए मैं मदद करता हूं। तो अगर मोदी जी ने पक्षपात नहीं किया, योगी जी ने पक्षपात नहीं किया, हमने कोई पक्षपात नहीं किया, तो लोगों को भी पक्षपात नहीं करना चाहिए।
और मैं तो 14 की घटना में बताया कितनी पीड़ित परिस्थिति में जीता। 19 में तो ऐसा सामाजिक समीकरण था कि हमारे साथ विरोधी की बात छोड़िए, हमारे साथ गाड़ी चलने वाले लोग जो मन से चाहते थे मैं MP बन जाऊं, मन से चाहते, लेकिन उनके मन में भी संशय था। वो कहते थे हरीश जी चाह तो हम भी रहे, लेकिन अब की बार रास्ता बहुत कठिन है। ऐसी परिस्थिति में हमारे बस्ती के गरीबों, किसानों, मजदूरों, माताओं बहनों ने आशीर्वाद दे करके चुनाव जिताया कि नहीं जिताया। तो मैं उनसे कहता हूं जो 14 में भी मेरे साथ नहीं रहे, 19 में भी मेरे साथ नहीं रहे, आपके साथ ना रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, हम चुनाव जीते, और उसके बाद भी हमने कोई पक्षपात नहीं, किसी भी स्तर पर, कोई प्रधान हो, चाहे पंचायत का सदस्य हो, कोई आम आदमी हो, हमने ये नहीं कहा वीडियो से, हमने नहीं कहा प्रमुख से कि अपने हैं इनका ज्यादा काम करिए या अपने नहीं इनका कम करिए, या कोई मेरे दरवाजे पहुंच गया तो मैं फोन कर देता हूं भैया इनका काम है जाके देख लीजिए, कर दिया। तो अगर हमने पक्षपात नहीं किया तो लोगों को भी एक बार विचार करना चाहिए। और मैं ये मानता आज की तारीख में अगर मोदी जी तय किए होते हम उन्हें मदद करब के वोट दिए तो 14 मोदी जी के कितना वोट मिला रहा उत्तर प्रदेश में? 41%। कितना? सब लोग बोलिए कितना मिला रहा? याद करिए, आप लोगों को महिलाओं के इतना किए, आप ही लोग आगे बताना है कितना मिला रहा। और 19 में कितना मिला? 51%। ये भी तो ये 14 ना ही 10% ये रहा, दोनों गलत फहमी में सही तो उठवा दी, तब 51% है। और अब की मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम प्रधानों से मैं कहता हूँ कि भैया अगर आप मदद करिए बहुत अच्छी बात, ना मदद करिए तो अपने क्षेत्र की जनता का, अपने ग्राम सभा की जनता का भाव देख करके निर्णय लीजिएगा। क्षेत्र की जनता का मूड बदल चुका है। आप प्रधान हैं, आपको विरोध करेंगे मोदी का तो आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जब आपका चुनाव आएगा तो विरोध का बदला जरूर जनता ले लेगी। बहुत बदल चुका है मूड। और अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 65% वोट मिलेगा। मैं बता के 65%। मैं भी क्षेत्र में जा रहा हूं, तमाम क्षेत्र है। हम जब चुनाव लड़ने लगे 14 में तो सब कहे हर रही ऐसे फला जी 1.5 लाख से लीड लगी है। हम भी बहुत जिद्दी आ गया, हमने हराइए पूरी ताकत छोड़ी। और मैंने लोगों से कहा मैं हराइए से सबसे ज्यादा वोट से जीत करके आऊंगा। मैं 2014 में भी आप रिजल्ट देखें सबसे ज्यादा वोट से हरैया जीता। अब जो लोग लड़ रहे हैं लोग कहते हैं फला विधानसभा बड़ा मजबूत है। मैं आपसे कह रहा हूं 5 विधानसभा में सब में जीतेगी भाजपा। आप सबका आशीर्वाद रहेगा, आप सबका सहयोग रहेगा, लेकिन हरैया तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का के ऊपर ज्यादा आशीर्वाद हरैया लोग रहता वो रहेगा ही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो चाहे महादेवा हो चाहे कप्तानगंज हो, भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। मैं जा रहा हूँ कप्तानगंज में 22 में तमाम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे किन्हीं कारणों से, कुछ व्यक्तिगत नाराजगी रही होगी किसी से। हम संपर्क करें उसके पहले वो मेरे पास आ रहे हैं, भैया आइए हमारे घर में। रोज लोग अभी भी एक कार्यक्रम करके कप्तानगंज से हरैया कप्तानगंज के बाहर। परसों रात में मैं गया एक गाँव में, प्रधान जी आए मेरे पास, उन्होंने कहा सांसद जी मेरे दरवाजे पर आइए, मैं चाय पिलाना चाहता हूँ। मैं जब उनके दरवाजे पर गया तो 500 लोग, 4-5 गांव से लोग आए थे, 20-25 प्रधान होगा। हम सब ज्वाइन, चौधरी भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, निषाद भी हैं, चौहान भी हैं, मौर्या भी हैं, सारे जाते हैं। और उन्होंने कहा हमको गाड़ी दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। उन्होंने सब लोगों ने कहा कि 22 में हम लोग, 19 में तो आपके साथ थे, लेकिन 22 में हम किन्हीं कारणों से नहीं थे, लेकिन आप आइए और हमको गाड़ी दीजिए। हम लोग मिलकर के कम से कम बीजेपी को 19 से 20-25 हजार वोट ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का समर्थन लोगों का है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, मैंने अगर कोई पक्षपात नहीं किया, मोदी जी ने नहीं किया, योगी जी ने नहीं किया, एक बात ये मानना भी नहीं चाहिए कि हम जिता देंगे हरा देंगे।
मैं तो इस बात को मानता हूँ, क्योंकि मैं तो 14 में ऐसी परिस्थिति में लड़ा, गाड़ी में अकेले घूमता था, और मैं थोड़ा सा लड़ने मिलने वाला आदमी हूँ, तो पुलिस हमको नहीं टच करती, हमारे समर्थकों को टच करती है, लेकिन हमको नहीं करती। तो मैं लड़ता फिरता रहता, उसके बाद जीत गया। तो इसमें ये सही है कि आज पार्टियों के आधार पर इस समय दो प्रकार के वोट हैं। एक वोट है जो ये चाहता है कि हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर, एक वोट है जो ये चाहता है कि हिंदुस्तान के गरीबों में, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो। वो मोदी जी को पसंद करता है। ये वोट है जो चाहता है कि हिंदुस्तान की प्रगति हो ना हो, आतंकवाद समाप्त हो ना हो, महिलाओं का कल्याण हो ना हो, शौचालय बने, आवास बने, बिजली पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मोदी को नहीं आना चाहिए। तो भैया इस समय मोदी को चाहने वालों की संख्या ज्यादा है। इस नाते आप सबसे भी मेरा निवेदन है, मैं बस्ती की चर्चा करूंगा। तो बस्ती का भी विकास 65 वर्षों में जो जितना काम मोदी जी ने किया, 9 वर्षों 10 वर्षों में जो 65 वर्षों में नहीं हुआ था, वही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 65 वर्षों में जितना काम बस्ती में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा काम इन 10 वर्षों में बस्ती में हुआ है। चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, चाहे टांडा से लुम्बिनी की सड़क, और अब तो कुछ ही दिन में टेंडर निकल गया है आपके कलवारी बस्ती रोड से बहादुरपुर भी पिपरा गौतम तक 2 लेन बनने जा रहा है। चाहे राम जानकी मार्ग हो, चाहे 84 कोसी हो, चाहे अटल आवासीय स्कूल हो, चाहे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय हो, वो भी मैंने बस्ती में बनवाया। आप आइए देखिए, गौरा में है दीनदयाल जी के नाम से। तो तमाम ऐसे काम हुए हैं, कुछ काम बचे भी होंगे आगे, लेकिन उन कामों की चर्चा हमको जरूर करनी चाहिए। वोट देना न देना है तो बात की बात है, लेकिन अच्छे काम की चर्चा किसी भी नेता होनी चाहिए कि इन्होंने अच्छा काम अगर किया है तो। बाकी मैं रोज कहता हूँ भाई, विरोधियों के पास आज कोई विषय नहीं, कोई एक विषय, केवल एक विषय, उनके पास जात-पात के अलावा कोई काम नहीं। वो विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, वो मेडिकल कॉलेज पर चर्चा नहीं करेंगे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज पर चर्चा नहीं करेंगे, वो अटल आवासीय स्कूल पर नहीं करेंगे, वो राजधानी की मार्ग पर नहीं करेंगे, वो घर गैस पहुंचा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो शौचालय बन गया उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री आवास बन गया उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस्ती जिले में 4.5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया साल में 3 किस्तों आता है, ये उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। ये केवल जाति की चर्चा करेंगे। तो हम जदयू वाले से कहते भैया, आप जदिया के अगर नेताजी कहें जदिया की इज्जत बचाएंगे, तो जदिया वाले एक प्रश्न नेताजी से हमारे तरफ से पूछना चाहिए। भाई सांसद जी आएंगे, एक बात कही ना हमारे मन में आए कि पूछे चाहिए, तो एक बात जरूर पूछिए ऐसे लोगों से कि भाई ठीक है नेताजी जदिया आप कहा तो हम चिंता करो, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि जदिया आपकी चिंता इतना करत है, लेकिन जदिया चिंता तुम कितना करत। जब तुम्हें अवसर मिला तो अपने परिवार के एमपी, अपने परिवार के एमएलए, जब तुम्हें अवसर मिला है अपने माई के जिला पंचायत अध्यक्ष, अपने दादा जिला पंचायत अध्यक्ष, अपने बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष, अपने भाई के, तो ये जरूर पूछिए। और मैं इसलिए कहता हूं कोई भी जातवादी नेता, कोई भी जो जातवाद करता है नेता, वो जाति के कल्याण के लिए नहीं करता है। जब अपनी बस्ती है तो निकलने के लिए जाति का सहारा लेता है। और इसीलिए मैं पूरे जिले में हर मंच से, छोटा हो या बड़ा, मैं कहता हूं भैया अगर केवल मेरे जाति के नाम पर आप हमको वोट देना चाहते हैं तो वोट नहीं। अगर मोदी जी के काम पर, भारतीय जनता पार्टी के काम पर, मेरे नाम पर, मेरे काम पर आप वोट देना चाहते हो तब दीजिए वोट। लेकिन जो नेता जाति के नाम पर लेता है लाभ, वो जब बन जाता है तो केवल अपने परिवार की चिंता करता है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा इस देश में 3 सबसे बड़ा
कारण है इस देश को खोखला करने का। जातवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इसीलिए सारे भ्रष्टाचारी, सारे जात परिवारवादी ताकतें मोदी जी से परेशान हैं कि ये तो अपने परिवार के लोगों को बढ़ाएगा नहीं, अगर ये रह गया तो मेरे बेटी बेटा का क्या होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उससे जांच करा करके जो हमने गरीबों का पैसा लूटा था मोदी ने निकलवा लिया और गरीबों के कल्याण के लिए लगवा दिया। कई लोगों को जेल में डलवा दिया, कुछ लोग रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो अपनी बेटी बेटा का क्या होगा अगर मोदी रह गया, इसलिए मोदी को हटाओ। तो जैसे मोदी से परेशान देश भर के नेता हैं, वैसे बस्ती से भी परेशान, हमसे भी परेशान बस्ती के तमाम परिवारवादी नेता हैं। क्योंकि सबको लगता है 10 साल से एमपी है, पार्टी का बड़ा नेता भी है, ये तो अपने बेटी बेटा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया नहीं, ये रह जाएगा तो मेरी बेटी बेटा का क्या होगा। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, थोड़ा मैंने 10 सालों में बहुत परिवर्तन कर दिया राजनीति। परिवारवाद की राजनीति लगभग समाप्त हो गई है, थोड़ा बहुत बची है। इन 5 वर्षों में अंतिम, कहा जाता है ना, अंतिम कील ठोकने का काम परिवारवाद की राजनीति समाप्त करने का मैं करूंगा। क्योंकि मैं मोदी जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ता हूं। गरीबों के बेटी बेटा का विकास होना चाहिए और इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि भैया गरीब को, किसान को, मजदूर को, माताओं को, बहनों को अपने बेटी बेटा को आगे बढ़ाना है तो मोदी जी का साथ दीजिए। अगर नेताओं के बेटी बेटा को आगे बढ़ाना है तो जिसके साथ चाहिए उसके साथ चाहिए। इसलिए लोग परेशान हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे हमको अपनी बेटी बेटा के बताते हैं परेशान है। वो बताएंगे जतिया, वो जतिया के लोग, भाई जतियों के लोग बहुत जागरूक हैं। हम तो भाई हम मानते हैं, हमको मुस्लिम ने भी दिया, सभी जातियों ने दिया, तब मैं जीता। कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे हम फला जाति दिया, नहीं एक जाति नहीं जीते, हमको सबने दिया। यादव ने दिया, चौधरी ने दिया, मुस्लिम ने दिया, दलित ने दिया, अगड़े ने दिया, पिछड़े ने दिया, सबने दिया, तब मैं जीता। तो मैं इसलिए निष्पक्ष तरीके से काम करता हूं क्योंकि हमको जिताने के लिए, मोदी जी को जिताने के लिए लोगों ने जाति नहीं देखा, देश देखा, विकास देखा, गरीब का कल्याण देखा। तो इन सारी बातों को समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा एक बार आप सबसे मैं निवेदन कर लूं, क्योंकि चुनाव में इतना बड़ा चुनाव है, मैं तो 5 साल चुनाव लड़ता हूं, घर घर शायद जाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फिर मिलूंगा, बात करूंगा और जितना हो सकता है बस्ती के विकास के लिए उतना काम करूंगा। मैं इस अवसर पर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सोच एक सब काम मैं बहुत गिनाता नहीं हूं, मैं तो बड़ा काम गिनाया। इतना दिन से ब्लॉक पाए तो ब्लॉक पर प्रधान गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य गए, या आम जनता पानी पिए खरीदी पर लगवाए हमने, और बगैर कहे लगवाए, एक के ब्लॉक में, सभी के सारे ब्लॉक में, सारे थानों में, सारी तहसील पर, सारे ब्लॉकों पर, सब जगह लगा। तो ऐसे मैं करता रहता हूँ, उसकी कोई गिनती नहीं है। और अभी 4 शानदार इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी 1, 2, 3 तारीख को मैं करने जा रहा हूँ। महादेवा विधानसभा का खिलाड़ियों के लिए बहुत शानदार इंडोर स्टेडियम मैंने गाय घाट में बनवाया है। शायद 2 या 3 तारीख को उसका उद्घाटन होगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।